सागर जिले में स्थित ऐतिहासिक रानगिर मंदिर है जो भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जहां मां हरसिद्धि भक्तों को तीनों रूपों में दर्शन देती है। आपको बता दें, बुंदेलखंड के सागर में कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन आरण्य पर्वत पर देहात नदी के किनारे स्थित रानगिर माता मंदिर की बात ही निराली है। यहाँ पर माता अपने भक्तों को तीन रूपों में दर्शन देती है। सुबह बाल अवस्था में यानी वात्सल्य भाव में, दोपहर के समय युवा अवस्था में और शाम को चेहरे पर तेज लालिमा बिखेरे प्रौढ़ अवस्था में दर्शन देती है। बुंदेलखंड का पावन तीर्थ होने की वजह से यहाँ पर 12 महीने मेला लगा रहता है। यह मंदिर जितना अद्भुत है, यहाँ की मान्यताएं भी उतनी ही निराली है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इन 9 दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अष्टमी और नवमी पर श्रद्धालु छोटे छोटे बच्चों का मुंडन कराने, भंडारा करने, जवारे चढ़ाने के लिए जाते हैं। वहीं जिन भक्तों को माता के भाव आते हैं, वह भी देवी के दरबार में पहुंचते हैं। देखिए हमारे संवाददाता सागर से देवभूषण दुबे की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27। में हूँ सागर से देवभूषण दुबे। आज मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां हरसिद्धि देवी रानगर में। यहाँ पर आज देवी रानगर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, कम से कम 200-250 मीटर दूरी से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और इस वर्ष अच्छी व्यवस्थाएं हमारे पंडित अशोक कुमार दुबे जी, जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं मंदिर ट्रस्ट कमेटी के, उनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी एक लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की। तो आज हम जानेंगे, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो पंडित अशोक कुमार दुबे जी। दुबे जी, क्या कहेंगे? इस बार बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी सही है। तो देवी जी के यहाँ दरबार में व्यवस्थाएं बनाने के लिए बने अध्यक्ष, और वो ही व्यवस्था धीरे धीरे सुधार करते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, पानी की व्यवस्था भी हो जाए और माई के दरबार में जो श्रद्धालु आवे खुशी पूर्वक दर्शन करके जाए। पंडित जी, इस बार देखने में आ रहा बहुत समस्याएं होती थी, लेकिन आपके द्वारा जो मंदिर प्रांगण में भी यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगना है और भीतर भी आपने कुछ काम करवाए हैं। जी, पहले तो 9 किलो चांदी भी लग गई है, सागर के सोनी जी ने लगवाई 9 किलो चांदी, और भार्गव जी का 1.25 करोड़ है जो उसका मार्बल ग्रेनाइट भी लग रहा है और काम विधिवत चल रहा है। माई के दरबार में भीड़ भी बढ़ती जा रही है और श्रद्धालुओं को निवेदन यही है कि अपनी व्यवस्था स्वयं बना के चले। मंदिर भी बहुत परेशान करते हैं, मानो देवी जी के यहाँ इस बार थोड़े से कंट्रोल हो गए मंदिर। पंडित जी, इस बार आज के दिन कम से कम कितनी भीड़ होगी? अंदाजा तो लगाया होगा आपने। कम से कम 20,000 के करीबन लोग दर्शन कर चुके होंगे और अभी तांता लगा है धीरे धीरे। आज छुट्टी का दिन भी है, इसलिए आज अच्छी भीड़ चल रही है मंदिर में। माता हरसिद्धि के दरबार में कम से कम आधा किलोमीटर की लाइन यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। और नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर, और हमारे शास्त्र हैं यहाँ के पंडित अनिल शास्त्री जी, जो माता हरसिद्धि के बारे में, उनकी महिमा के बारे में हमारे चैनल के दर्शकों को इस बार बताएंगे। पंडित जी, क्या कहेंगे माता की महिमा को लेकर? ये जो हरसिद्धि माता हैं, ये हर काम की सिद्धि देने वाली हैं। एक दिन में 3 रूप बदलती हैं। सवेरे दर्शन करो तो कन्या के रूप के दर्शन होते हैं, दोपहर में जवान अवस्था के दर्शन होते, सायंकाल में वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। और इसका दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि सप्तमम काली रात्रि थी, महागौरी थी, षष्टमम नवमम सिद्धि धात्री जो नव दुर्गा प्रकृति था। तो ये हरसिद्धि माता है, इसलिए हर काम की सिद्धि देने वाली हैं। चैत में और कुमार में यहाँ माई का बड़ा विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु काफ़ी दूर से नंगे पैर आते हैं, व्रते रहते हैं, अपने बच्चों के मुंडन कराते हैं। जिन दंपतियों के पास में संतान नहीं होते हैं वो हाथे लगाते हैं, माता रानी उनकी गोदी भरती है, मुंडन संस्कार होते हैं।
कथा पूजा पाठ भी होती है। पंडित पुजारी लोग रक्षाबंधन भभूति देते हैं, माई की रिद्धि सिद्धि की ज्योतिशाला में ज्योतियाँ जलती हैं, पाठ अनुष्ठान कथा प्रवचन ऐसे धार्मिक कार्यक्रम रानगढ़ मंदिर में सुचारू रूप से निरंतर रूप में चलती रहती हैं। तथा आज रविवार का दिन है तो सुबह 3 बजे रात्रि से लेकर लगातार श्रद्धालुओं का इजाफा बढ़ता जा रहा है। अन्य वर्ष की नवरात्रि की अपेक्षा इस वर्ष नवरात्रि में आज के दिन भीड़ ज़्यादा है। आज छुट्टी का दिन है तो अधिकारी वर्ग भी सभी लोग दर्शनों को आ रहे हैं और माई सभी की मुरादें पूरी करती हैं, इसलिए माई के दरबार में 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बार आप लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगाते रहे, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था उसका भी आरोप लगाते रहे, अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हो गए पंडित श्री अशोक कुमार, क्या कहेंगे इसके संबंध में? जो वर्तमान में नए अध्यक्ष पंडित अशोक दुबे जी, वो रानगढ़ मंदिर में सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने के लिए जैसे रानगढ़ माता मंदिर की जो अंदर का गर्भगृह है उसके अंदर में 9 किलो चांदी तुरंत लग गई। तत्काल में पूरे मंदिर की लिपाई पुताई हो गई, साफ सुथरी जगह हो गई। पुराना मार्बल जो टूटा हुआ था उसके लिए अलग करा दिया है, तुरंत उसका नया निर्माण हो रहा है। चारों तरफ की दहलानों में होगा, 4-4 फुट दीवारों में ऊपर होगा। मंदिर के शिखर का भी निर्माण होगा, उसमें भी सोने का कलसा चढ़ाएंगे। लाइट, बिजली, पानी तथा श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए व्यवस्था भी बनाएंगे। आने वाले समय में इन बरामदाओं में बिछाई भी डाली जाएगी, कूलर पंखा भी लगाए जाएंगे, फ्रिज भी लगाए जाएंगे। मतलब संसार की जितनी व्यवस्थाएं हैं चैत की नवरात्रि में 99% पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तथा बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए रात्रि में रुकने के लिए जो ट्रस्ट का पैसा रखा है उसमें 50 से लेके 60 कमरों का भी निर्माण कराया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए लेट बाथरूम संपूर्ण सुविधा के सहित उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके एवज में कुछ 500 या 1000 रुपये की शुल्क ली जाएगी और श्रद्धालुओं के लिए रुकने ठहरने की समुचित व्यवस्था रहेगी। तथा यहाँ मंदिरों के द्वारा ज़्यादा उत्पाद होता है तो मंदिर परिसर के पीछे एक लगभग 500 मीटर का लंबा एक शेड बनाएंगे जिसमें दाल बाटी भरता पूड़ी सब्जी भंडारा मुंडन संस्कार शादी विवाह में भटियाँ बनाने में दिक्कत होती, चूल्हों में दिक्कत होते हैं, लाइट नहीं होती, सफाई कर्मी नहीं होते, ऐसी संपूर्ण व्यवस्थाएं हम लोग कुमार की नवरात्रि से लेके चैत की नवरात्रि तक 6 महीना के अंदर में पूरा परिवर्तित कर देंगे। तथा जो शंकर जी का मंदिर बना हुआ है जो जल पूजा पाठ से वंचित रह जाता है तो ये शंकर जी की मड़िया के लिए माता के मंदिर के सामने लाएंगे। शिव और सती के दोनों के एक साथ में दर्शन होंगे। पूर्व दिशा से लाइन लगेगी, पश्चिम दिशा में निकास रहेगा और जो सामने के बरामदा है ये श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए साधना शिविर बनाया जाएगा। व्यवस्थाएं बिगड़ी थी लेकिन 25% संभाल पाए हैं, 75% अभी भी बिगड़ी हैं तो उनके लिए 6 महीना के अंदर में दुरुस्त कर ली जाएंगी। पंडित जी एक और मामला आता है कि भक्तों में भी वीआईपी भक्त होते हैं, कुछ वीआईपी लोग आप देख रहे हैं। मैंने अभी चर्चा की थी कि महारसिद्धि हैं जो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है महारसिद्धि देवी रानगढ़ का। यहाँ पर माँ 3 रूपों में दर्शन देती हैं और हमारे साथ पंडित अनिल शास्त्री जी हैं। हम सीधे आपको महारसिद्धि के दर्शनों के लिए भी ले जाएंगे और हमारे जो नए ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पंडित अशोक दुबे पंडा जी, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि महारसिद्धि प्रांगण में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं और उनने मठ में भी बहुत से कार्य करवाए हैं जो पंडित अनिल शास्त्री जी हमें बताएंगे और हमारे दर्शकों के लिए लाइव सीधा दर्शन कराएंगे। हम लोग माँ हरसिद्धि देवी के गर्भगृह में दर्शनों के लिए पहुंच गए हैं। ये जो वर्तमान समय में यहीं से लेना, ये जो हरसिद्धि माता का मंदिर बना हुआ है ये माता की पहले लकड़िया की चौखट थी जिस पे मैं हाथ फेर रहा हूँ। यहाँ जो हरसिद्धि माता लिखा है ये सब पूरी चांदी की बनाई गई है। अभी लगातार में नीचे से लेके ऊपर तक ये चांदी की है। तथा आने वाले समय में जो माता रानी का ये मुकुट है और ये जो अंदर की अर्च बनी है ये अर्च भी चांदी के आकार में बनाई गई है, पूरी चांदी का इसमें पत्ता लगा हुआ है। तथा अंदर का जो और भी पत्ता लगा हुआ है ये भी चांदी का लगाया हुआ है। और आने वाले समय में नवरात्रि की भीड़ के कारण यहाँ ज़्यादा काम अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है। इस लैब के लिए भी चांदी का बनाया जाएगा।
तथा जो माता रानी का जो सामने जो लेप है, इसके लिए नवरात्रि के बाद में थोड़ा सा ऐसा हटाया जाएगा, आगे को बढ़ाया जाएगा, ताकि बगल में ये 64 योगिनी देवी हैं और सिद्धि माता की बहन कहलाती हैं, इनके दर्शन हो सकें। नीचे लंगड़े जी हैं, इनके भी दर्शन हो सकें। तथा नीचे इस साइड जो दिख रही है मूर्ति है, हनुमान जी हैं, हनुमान जी के भी दर्शन हो सकें। तो ये जो लकड़ियाँ हैं जो इसको हटा के थोड़े से यहाँ तक लाएंगे, लंबाई में करेंगे और गोलाई में माता रानी के इसके लाने हटाएंगे, इसमें बीच में एक और फंसाएंगे, ताकि माता रानी के दिव्य रूप में दर्शन हो सके सभी श्रद्धालुओं के लिए। तथा सामने जो लगा हुआ कांच है, इस कांच के लिए भी हटाया जाएगा। और कांच मंदिरों में शोभायमान नहीं लगता है, इसमें ग्रेनाइट मार्बल लगेगा। तथा 9 देवियों की मूर्तियाँ लगेंगी जो स्वर्णाकार में आती हैं चारों तरफ। और इसके बाद में जो नीचे का मार्बल है ये भी कमज़ोर हो गया है, इसको भी बदला जाएगा। तथा ऊपर जो सीलिंग बनी है कई दिनों की पूर्व की, इस सीलिंग के लिए ताम पत्र से मढ़ेंगे। जो तांबे का पत्ता आएगा तो लकड़ी के पूरे पटिया निकाल के अलग करेंगे गाटर लगा के, और उसमें तांबे के पत्र से पूरे मढ़े जाएंगे। तथा हम खड़े होकर आपको बताते हैं कि सामने के जो एसी एक लगा है अभी वर्तमान समय में, माता के मंदिर में 4 एसी लगाए जाएंगे जो माता के लिए ठंडी हवा पहुंच सके। तथा आने वाले समय में 12 महीना ही दरवाजे बंद रहेंगे, ताकि कोई देवी देवता लेप के अंदर बंद नहीं रहते हैं। तो ये सामने वाला जो लेप है ये खुल जाएगा और माता रानी के दर्शन सभी श्रद्धालुओं को होते जाएंगे। तथा सामने का जो दरवाज़ा है इसका 9 से 10 इंच की थोड़ी सी चौड़ाई लेंगे, और चौड़ाई लेने के बाद में श्रद्धालुओं के लिए आराम से सारे दर्शन होते रहेंगे। तथा सामने वाला जो गेट है, गेट की भी चौड़ाई लेंगे, ताकि श्रद्धालुओं के लिए भी इससे भी आने जाने में सुविधा रहे। और तथा जो पूजन सामग्री है, इसके लिए अभी स्टील के बड़े बड़े ड्रम मंगा लिए गए हैं, ताकि फूल अलग गिरे, जल अलग गिरे, फल अलग गिरे और माता की चुन्नी श्रृंगार अलग अलग गिरे। तो आने वाले समय में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ही हुए हैं ट्रस्ट को गठित होते हुए। नवरात्रि के तुरंत बाद से लेकर 6 महीना के अंदर में यहाँ का इतना विकास कर देंगे माँ की कृपा से और सभी भक्तों के आशीर्वाद से, कि 6 महीना में आने के जो लोग बाग देखेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, हमारे लिए राजनगर में कोई परिवर्तन मिला हुआ है। और ना हम कर रहे हो ना आप करा रहे हो, माता ही शक्ति दे रही और माता ने सद्बुद्धि दी। और मैं बचपन से जंग लड़ता रहा हूँ माता के मंदिर के विकास के लिए, और जब तक लोग इस कटोरे में प्राण रहेंगे तब तक लोग माता के विकास के लिए जंग लड़ता रहूँगा, और 6 महीना में परिकल्पना करके बताऊँगा। आज गर्भगृह के बारे में हमारे पंडित अनिल शास्त्री द्वारा बताया गया है, और हमारे साथ कैमरामैन सिद्धार्थ दुबे, मैं हूँ सागर से देवभूषण दुबे।